दोस्तों हम लोग छिंदी कामत पंचायत है वहाँ आए हैं और आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं जो ग्रामीण अंचल है हम लोग वहाँ का दौरा कर रहे हैं और वहाँ के मतदाता वहाँ पे जो अलग-अलग राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिल रहे हैं और उनसे जानने का ये प्रयास कर रहे हैं कि जनता का या मतदाताओं का रुझान किस ओर है। हालाँकि मतदाता खामोश है उसकी जो खामोशी हमें पता चलेगा 3 दिसंबर को। बहरहाल हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसलिए हम आज चर्चा कर रहे हैं। मैडम आपका स्वागत है। आज आप बताइए जो मतदान हो रहा है उसमें मतदाता है तो मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मतदाता आ रहे हैं। अब महिलाएं अभी तक 1 बजे तक की रिपोर्टिंग थी। 35 है ना, 35% हो चुकी थी वोटिंग। अब महिलाएं जैसे जैसे खामोश है मतदाता, आपकी बात सही है कि कहीं ना कहीं वो खामोश है कि वोट डालेंगे, लेकिन हम आश्वस्त है कि हमको गवर्नमेंट बदलना है, ये हमको नज़र आ रहा है क्योंकि महंगाई की मार सबसे ज़्यादा महिलाएं झेल रही हैं। तो वो बिल्कुल गवर्नमेंट बदलने की नहीं, मूड में है। महिलाओं को तो 1200 मिल रहा है। तो हर किसी को कहाँ मिल रहा है? एक घर में एक को मिल रहा है, 4 महिलाएं हैं तो क्या करेंगी? बाकी 1200 का मिल रहा है और सिलेंडर भी तो मिल रहा है 1150 का। तो कहाँ से लड़ेंगी? आज जीरे के रेट देखो, हैं 800 रुपये केजी जीरा हो जाएगा। चूल्हा चौका सबसे ज़्यादा त्रस्त महिलाएं हैं। 1000 दे करके खुश नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन देखा है महिलाओं ने, वो दौर भी देखा है कि लोगों के पास काम नहीं, दुकानें बंद है। तब क्यों नहीं याद आई शिवराज? अचानक से लॉकडाउन लगा दिया, हमारा मजदूर दूर दूर फंसा हुआ था, तब क्यों नहीं याद आई? आज 18 सालों से गवर्नमेंट थी, तब क्यों नहीं इनको याद आई लाडली बहनों को? आज चुनाव नज़दीक आया, इनको लाडली बहना दिखने लगी है, तब क्यों नहीं? आज चमकाया जा रहा है वर्करों महिलाओं को कि आपका अनाज बंद हो जाएगा, आपका पैसा बंद हो जाएगा 1200। ये क्यों? मतदाता स्वतंत्र है, इस तरह का नहीं। और उनने मन बना लिया है कि गवर्नमेंट बदलना है यानी बदलना है। कहीं-कहीं छुटपुट हिंसा की भी खबर अभी आ रही है हमें। कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ताओं में झड़प हो रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, हमारे यहाँ शांति से है क्योंकि सभी आपसी संबंध भी है। वो वाली तकरार नहीं है हमारे यहाँ, सभी आपसी वाले हैं। कोई इस तरह शांतिपूर्ण हो रहा है मतदान, उससे कुछ नहीं, लेकिन मन बना चुका है मतदाता। चलिए आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया चल रहा है यहाँ का। मतलब मतदाताओं ने मन बना लिया? हाँ, बिल्कुल बना लिया है। बोलना चाहिए कि जैसा कहा जा रहा है कि 1200 रुपये दे रहे हैं, है ना। तो इसके पहले मेरे हना खान, तो जैसे कहा जा रहा है कि 1200 रुपये दे रहे हैं, तो 1200 रुपये दे रहे हैं तो महंगाई भी तो इतने किया है ना। तो मतलब 1200 की गैस कर दिए, हाँ। महंगाई देखो, जीरा देखो 800 रुपये कर दिए। क्या खाएंगी महिलाएं? हाँ? उनका ये कहना है भाजपा का या भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं कि अनाज जो है सस्ता दिया जा रहा है, खाद्यान्न वगैरह जो गरीबों को, उसको देखते हुए भी मतदाता उनकी तरफ जा रहा है। तो सर देखो, अनाज मतलब सस्ता दे रहे हैं तो उसके बदले महंगाई भी तो कर लिया है, महंगाई भी तो कर दिया गया है ना। मैं सबसे एक बार आपका परिचय बता दीजिए पहले। सुलेखा अग्रवाल। तो आप बताइए कि महिलाओं के अंदर में देखिए आप किसी भी राजनीतिक दल से हो एक अलग बात है, जो हम एक घर परिवार में बैठते हैं तो उसमें क्या चर्चा हो रही है इस समय आजकल, निष्पक्ष होके बताइए। वही चुनाव की चर्चा हो रही है और क्या, मतलब पार्टी बदलने की सोच रहे सभी। मतलब सरकार बदलने की। हाँ, सरकार सब। आपका परिचय। जी, मेरा नाम रूपा पाटिल है और मेरी तो यही राय है कि अब मतदाता सबसे त्रस्त हो चुके हैं। अब जो भी हमारी जनता है वो एक परिवर्तन चाहती है ताकि उनको महंगाई से राहत मिले और उनके जीवन में कुछ बदलाव आए। चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या चाहे भाजपा हो, मेरे कहने का उनसे यही है कि आप जो हजार रुपए डाल रहे, चाहे 1200 डाल रहे या जो भी हो, वो ना दे के हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिया जाए। नहीं, ये आपने अच्छी बात कही। क्योंकि हमें पैसों से ज़्यादा मतलब नहीं है। 1000-1200 कितने दिन चलेंगे, आप ये बताइए। अगर रोजगार होगा तो महिलाएं खुद अपने आप पे आत्मनिर्भर होगी और हमको यहाँ से जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ सरकार से कि वो हमें 1000-1200 रुपये ना देकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग के रूप में दे हमें रोजगार, चाहे किसी भी रूप में दे, पर हमें दे। जी जी। मैडम आप बताइए मतलब जो स्थिति चल रही है, जैसे इन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। आप बैठे रहिए। जैसे कि मेरे को सरकार बदलना चाहिए। आपका पहले तो परिचय बता दीजिए। नीता अग्रवाल है मेरा नाम और मेरा मतलब ये कहने का है कि सरकार बदलना चाहिए। बहुत महंगाई हो गई है और महंगाई के कारण क्या घर में हमारा गुजारा भी नहीं हो पाता इतना, तो उसमें हो पाता, तो सस्ता होना चाहिए सब सामान और सरकार बदलना चाहिए। कमलनाथ जी आना चाहिए।
और रोजगार के बड़े साधन वगैरह यहाँ होना चाहिए। होना चाहिए सर, होना चाहिए। हाँ, मैं आपका परिचय नहीं पूछ पाया था, थोड़ा हमारे दर्शकों को आपका परिचय। मैं पिंकी बत्रा। तो आप जैसे पिंकी बत्रा जी, जिस प्रकार से ये लोग बोल रहे हैं और इन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, 1,000 रुपये या 1,500 रुपये देने से लॉन्ग टर्म के लिए कोई मतलब कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है। कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ उद्योग होना चाहिए, रोजगार के संसाधन होने चाहिए। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल होना चाहिए। और हमारे यहाँ कमलनाथ जी ने अभी जो स्कीम लाए हैं तो महिलाओं का रुझान इसलिए हो रहा है कि उन्होंने गारंटी दी है कि हम स्व सहायता समूह के जरिए से समूह की महिलाओं को जिस एरिया की डिमांड कहना चाहिए जैसा है, या वो महिलाएं जो काम कर सकती हैं उस तरह के काम में ये उन्हें वचन दिया है कि मैं उस तरह के छोटे छोटे उद्योग खुला के ही दूंगा। तो सारी महिलाओं को हम ये चीज़ें बता रहे हैं और महिलाओं का पूरा मन बना चुकी है कि अब हमको बदलना है गवर्नमेंट, क्योंकि कमलनाथ जी वचन देते हैं, घोषणा नहीं करते हैं। तो इसलिए सबको विश्वास है, कमलनाथ यानी एक विश्वास छिंदवाड़ा का। तो सबने मन तो बना लिया। मैं पूरे ग्रामीण अंचलों में बहुत गई हूँ, वहाँ भी महिलाओं की यही डिमांड है कि हमारे बेटों को ना दो, हमको ना दो, लेकिन हमको रोजगार चाहिए। ये एक मुद्दा, रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। बड़ा मुद्दा बन गया इस एरिया का। अच्छा, महंगाई भी काफी है, उस पर कोई चर्चा होती है आपने जनता की? होती है ना सर। देखो, जो दाल एक महिला 55 से 60 रुपए किलो लेती थी, आज 180 रुपए केजी दाल हो गई है। तेल के रेट कर्नाटक हारने के बाद इनने कम करे अभी 100, नहीं तो के तेल रेट हमने लिए 180, 150, जहाँ जैसा दौर चला उनने वैसा तेल बेचा। आज प्याज, टमाटर, तो चूल्हे चौके की सारी चीज़ें तो इतनी महंगी करके रख दी। सबसे ज़्यादा त्रस्त तो इसलिए महिलाएं हैं ना। अच्छा, एक चीज और मुझे यहाँ पे मैं देखता हूँ, लोग चर्चा जब करते हैं, लोग बोलते हैं यार जिन्होंने जो राम मंदिर बना रहे हैं, हम महंगाई कितनी भी हो जाए, कमलनाथ कितना भी अच्छा काम कर ले, हमें जो हिंदू हित की बात करता है मतलब भारतीय जनता पार्टी, हमें उसके साथ जाना, बात खत्म, ऐसा बोलते हैं लोग। हमारे यहाँ मुद्दा ही नहीं है। हम तो, हमारे पूर्वज तो पाकिस्तान से आए हुए हैं, है ना। तो ये तो मुद्दा ही नहीं है। क्या पहले देश में हिंदू मुस्लिम नहीं रहते आए? आज 70 साल का गाना गाते हैं, 70 साल से हिंदू मुस्लिम नहीं रहते आए क्या? ये आज का मतदाता जागरूक है, पढ़ा लिखा है। ये दौर चला गया आप हिंदू मुस्लिम करो, यहाँ सब एक है। हम उस देश के वासी जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई वाले देश के वासी। कौमी एकता का नारा आदरणीय इंदिरा जी ने दी हुई थी, तो हम उसी रीति में चलते हैं। ये मुद्दा नहीं है। एक समय ग्रामीणों में, आज गांव का छोटा कार्यकर्ता वर्ग जाग गया है कि नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, हमको रोजगार चाहिए। हमारे बच्चे इतनी मुश्किल से, इतनी महंगी आज बीएड करे, डीएड करे बच्चे बैठे, कोई वैकेंसियाँ नहीं निकल रही है। तो सारा त्रस्त है पूरा। इन सब पब्लिक चाहती है कि बदलाव चाहिए। चलिए, हमने जब इनसे बात किया या अन्य जो क्षेत्रों में बात कर रहे हैं, तो महंगाई का मुद्दा भी उछल रहा है और कहीं ना कहीं जो लाडली बहना की योजना है उस पर बीजेपी के लोग जो है, बीजेपी के कार्यकर्ता उस मुद्दे को भी लेकर वोट मांग रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है, जब हमने इनसे बात की तो रोजगार और महंगाई ये एक बड़ा मुद्दा उठने वाला है। जो सांप्रदायिक जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि इस क्षेत्र में ऐसी कोई बातें नहीं है। अब देखना ये है कि 3 दिसंबर को क्या परिणाम आते हैं। हालांकि ये लोग बार बार कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, हम बदलाव चाहते हैं। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।